Yes, Binteva, you can start now. Okay, Assalamu alaikum warahmatullah. So here we are, screen share हो रही है ना? Yes, it is visible. Okay. So here we are with the third trait रमजान एक्टिविटी का. इसमें हमारे पास है ऑनरशिप. ठीक है. जनरली व्हेन यू हेयर दिस वर्ड आप लोगों के जहन में एक चीज बनी होगी ना, ऑनर जब हम कहते हैं कि कोई किसी चीज का मालिक है ना, या Yes, किसी ने किसी चीज को ओन किया है. या actually this has somehow a little connection with the previous trait जो कि हमने लीडरशिप का पढ़ा या हमने देखा, उसको एनालाइज किया, विच वाज लीडरशिप. और उसमें जो आया मेन आया थी, दैट वाज सूरह आराफ 172. और हमने देखा कि अहद अलस में जो भी हमने अल्लाह ताला से अहद लिया था, अल्लाह ताला ने हमसे, और हमने उस पे जो हाजिरी दी थी या यस किया हुआ था, उसकी वजह से हम पे अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आया, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज का उसी की एक्सटेंशन में समहाउ इस तरह से है कि उस कॉवेनेंट को या उस चीज को फुलफिल करने के लिए वी मस्ट हैव सर्टन सर्टेन थिंग्स जिसको हम ओन करें. सो वो ओन करने वाली चीज फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही आता है, एज वी नो कि डिवाइन और ह्यूमन का कनेक्शन. सो here we begin with the cosmic mandate जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया, विच इज सूरह अहज़ाब. और अल्लाह ताला इसमें एक अहद का जिक्र करते हैं या एक सिनारियो का जिक्र करते हैं जिसमें सारे क्रिएचर्स अल्लाह ताला के पास हैं, सामने हैं. और फिर वो ये ऑफर करते हैं एक इंसानों को. यू हैव दिस दिस स्केल, यहाँ देखें, इंसानों को ऑफर करते हैं, माउंटेन्स को ऑफर करते हैं, अर्द को ऑफर करते हैं. ठीक है. और हेवंस को भी करते हैं, सारा जो स्फेयर है. लेकिन किसने यस किया? इंसान ने, जो कि बिगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहा है यहाँ. लफ्ज मैंने यूज किया ओन करना. ठीक है. सो यहाँ विच द वर्ड इन अरबिक वी हैव इज अमाना, जिससे हमें पता लगता है रूट लेटर से अमन. यानी हमने वो बार उठाया, ए अल्लाह ताला, हम वो बार उठाएंगे जिसकी वजह से दुनिया में या जहाँ आप हमें भेजेंगे उससे अमन कायम होगा, उससे जस्टिस कायम होगा, उससे स्केल जो है ना वो बैलेंस होगा. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने इन दुनिया को या पूरे यूनिवर्स को मीज़ान या स्केल में कायम किया, बैलेंस में कायम किया. ठीक है. सो दिस इज, हमने वो वाली चीज़ को यस करा जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है, एंड देन यू आर लिटिल जाहिल अबाउट इट. आपको नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या उसके असरात क्या हो सकते हैं. लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है. जब हमने यस करा ना, यानी कि हमने उस चीज़ को खुद ओन किया, उस ओन करने के साथ हमारे पास एक वेल आती है, एक एजेंसी का इस्तेमाल आता है जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है. ठीक है. जिससे हमारे ह्यूमन कैरेक्टर में दो चीज़ें आती हैं. एक, हम वो चीज़ जिसको हमने ओन किया है उसकी हमें गारंटी देनी है कि हम वाकई ट्रस्टवर्दी हैं और हम वाकई उसको निभाएंगे. ठीक है. तो उसके बारे में ऑब्वियसली हमें फिर क्वेश्चन भी, क्वेश्चनेबल भी होना है, राइट. हमसे सवाल भी होगा उसके बारे में. डेफिनेशन अगर अगर हम थोड़ी सी देखें कि इट इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स, ड्यूटीज, जो कि जितने भी हैं. यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन इन हेड कि वो अमानत जो थी, एक बात तो समझ आ गई, उस अमानत का एंड पार्ट ये था कि हमें अमन कायम करना है, यानी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने ली उसकी वजह से दुनिया में अमन कायम हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो. जो बैलेंस दुनिया में अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को कायम किया उस पर, उसी को ही हम चलाते रहें, उसी को स्टेब्लिश करते रहें दुनिया में, ज़मीन में. मतलब ये हुआ कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे
वो अपने आप को अकाउंटेबल भी करेंगे। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी अपने ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा काम क्या है, सैक्रिफाइस का। ठीक है, उस जगह पे अपना आप या अपना हिस्सा काट के देना होगा जहां आपको नहीं देना बनता आपके ख्याल में। ठीक है, टू टू ओन दैट रिस्पॉन्स, बिकॉज आपने ओन किया, जब आपने ओन किया तो फिर आपने वो काम कर गुजरना है। राइट। एक और वन मोर थिंग विच विल मेक यू पीपल मोर अंडरस्टैंडिंग इट। ईमान वाले जो होते हैं ना, उनको हम मोमिन कहते हैं। आपने कभी गौर किया कि उनको हम मोमिन क्यों कहते हैं? एनीवन हु वांट आंसर? ऑडिबल? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा है? ईमान वालों को, जो ईमान लाया होता है, और मोमिन किसे कहते हैं, सिंपल, अगर ये जब सवाल आप समझें। जो अब हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। वाई यू थिंक कि वो अल्लाह ताला की रजा की वजह से ही मोमिन होगा? वैसे पता है, अभी जनरल स्पीकिंग, अभी हम इस सतह पे गिर चुके हैं, जनरली ह्यूमंस, पाकिस्तान में तो आपको ज़्यादा नजर आएगा। अगर हम किसी को चोरी करने में भी हेल्प कर रहे हैं ना, तो हमें लगेगा कि हम वाकई हेल्प हेल्प कर रहे हैं। नहीं, तो लेकिन वो ये भी तो अल्लाह की रजा ही हुई ना, मैंने कहा कि उसकी हेल्प हो जाएगी, वो गरीब है, उसका पेट भर जाएगा। तो वो तो मोमिना ना हुआ। अल्लाह की मानने वालों लेकिन को मोमिन कहते हैं। मतलब अल्लाह को मानते हैं जब, तो हम मतलब इस्लाम में दाखिल होते हैं ना तो मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों का ईमान, वो नहीं है एक आया कि उन वो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, उनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम इस्लाम लाए हो। तो जब हम लोग हम्म। ईमान लाते हैं ना तो फिर हम लोग मोमिन कहलाते हैं। तो ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह पे यकीन रखने के बाद, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने के बाद, फिर उन पर यकीन ही नहीं रखना, उनकी माननी भी है। तो जब हम उनकी मानने लग जाते हैं तो फिर हम मोमिन कहलाते हैं। हाँ, तो उससे रिजल्ट क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारा नाम मोमिन पड़ रहा है, या उस इंसान का नाम मोमिन पड़ रहा है? वही आप जस्टिस जो कह रही हैं, या पीस वाली बात, कि वो पीस नहीं है। वो है। हाँ हाँ। लेकिन सही पीस के आपने साथ कहा ना एक। कि वो चोरी भी करके वो कर देगा, तो फिर उसने तो ठीक काम किया। लेकिन इसके पीछे अब अल्लाह की रजा नहीं है, इसके पीछे है अ, सही या गलत देखना है ना, कि वो कहाँ से ले रहा है। अगर तो उसका सही गलत कहीं और से लिया हुआ है कुरान के अलावा, तो फिर तो उसके लिए तो वो सही मानेगा ना इसको, उसके लिए हम्म ये ठीक होगा। लेकिन अगर वो कुरान से ले रहा है तो ये बात गलत हो जाएगी, और फिर वो अल्लाह की भी नहीं मान रहा, जैसे उमेरा ने कहा है। तो अल्लाह की नहीं मान रहा, तो फिर मोमिन तो हो नहीं सकता वो। हमने एक लफ्ज शुरू में देखा कि जिसका मतलब, जो अमानत थी ना, अमानत, ये ऑनरशिप वाली आयत, मैंने ट्रस्ट का लफ्ज अगर ऊपर देखें, ये है, इसमें वही चीज जो आप कह रही हैं कि उसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि आप दूसरों के लिए सिक्योर होंगे। ठीक है, यानी कि एनीथिंग जो कि एक बैलेंस कायम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑलमोस्ट ऑल आर देयर। अलग एक हदीस पे हमें मिलती है, विच विल गेट एक्सटेंडेड अगर उस पर हम फोकस करें, बट जनरल के मोमेंट के हाथ और जबान से दूसरा इंसान जो है ना, वो उसको उसको नुकसान नहीं पहुंचता, उसको जरर नहीं पहुंचता। ये नहीं है कि आप कोई ईविल कर रहा है तो उसको भी आप जरर नहीं पहुंचाएंगे। आप पीछे वाली जो जो थिंकिंग है या जो उसका हिकमत है वो समझें,
कि उससे कोई उस बैलेंस को जो कि अल्लाह ताला ने इवेंचुअली जिसका ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड थिंग। अब ये अमानत जो है हमने देखा अल्लाह ताला ने हमें हमसे लिया और हमने उसको यस किया, तो इस अमानत की अमानत का लागू होना जो है ना वो किस किस हद तक है, कहाँ कहाँ तक अप्लाई होता है। अल्लाह ताला ने इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो इस आयत में कराई, इसरा 34 में, जिसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला यतीम के माल को अ, एक ख़ास एज के बाद उसको सौंपने की बात करते हैं। हमने पढ़ी होगी आयत, सूरह इसरा के नंबर 34, यू कैन ओपन इट एट योर हैंड। लेकिन क्या ये सिर्फ माल की हद तक है? जनरली व्हेन वी थिंक ऑफ अमाना वो यही है ना कि कोई और उसका ऑनर है, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही है कि आप इस दुनिया में जब आए, कोई भी काम, क्योंकि हमने सूरह फातिहा की फर्स्ट आया पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि कोई भी कुछ भी, एनीथिंग, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको मिल रहा है, वेदर इट इज द वेल्थ, द टाइम, द एनर्जी, द नॉलेज, wherever इट इज, फिर आपको वो चीज़ मिल क्यों रही है? ताकि आप अपनी सूरह आराफ वाली जो आयत है उसको फुलफिल कर सकें, या जो कवनेंट आपने पीछे लिया हुआ है आप उसको फुलफिल कर सकें। और हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने वहाँ एक ख़ास लफ्ज़ भी यूज़ किया है इसी आयत में, इसरा 34 में, कि फुलफिल योर कमिटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें इवेंचुअली क्या हो रहा है, अगर हम फुलफिल कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? इससे आपको क्या नज़र आ रहा है, व्हाट दिस शेप डेमोन्स्ट्रेट्स? सोसाइटी में तो ये होगा कि लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे एक दफा भी अगर आप अपनी कमिटमेंट तोड़ते हैं तो। हम्म। क्योंकि हमने एक जूम आउट करके एक पिक्चर बनाई थी कि हम कॉस्मिक ऑर्डर को अगर देखें, जी हाँ लिखा हुआ है कॉस्मिक मैंडेट, यानी कि पूरे यूनिवर्स को आउट, जूम आउट करके सोचें कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। कोई भी चीज जब अल्लाह ताला ने हमने खुद जिसकी ऑनरशिप ली, वादा किया, नीचे आए और वहां उसको निभाया नहीं, तो क्या हो रहा है? इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इस तरह टूट रहा है। एनीथिंग, नाउ यू पीपल कैन थिंक, माउंटेन्स ने कोई खास चीज देखी थी जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ था ना, जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, इसी की वजह से ही हम खयानत कर रहे हैं। वो क्या चीज होगी? आपका क्वेश्चन ये है कि माउंटेन्स ने क्यों आ, इसको लेने से यानी कह दिया था कि हम नहीं उठा सकते इस बोझ को, ये क्वेश्चन है आपका? हम्म। हाँ हाँ, डर था ना, किसी चीज का डर था उन्हें। तो किस चीज का डर था? उनको यही डर था ना कि ये चीज यानी इतनी लाइटली नहीं लेनी, इतनी आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल लगी ना उनको, इस वजह से भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मुश्किल लगी? क्वेश्चन क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या इंसान को नहीं पता था कि ये मुश्किल है? इंसान को भी तो पता था ना, तो इंसान इंसान को ने नहीं पता था, तभी तो अल्लाह रोका ताला किस ने कहा चीज़ कि से? आप जोहल में हैं। इंसान को नहीं ये पता नहीं था, कि आप ये कह बिल्कुल ही रहे हैं? अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने उस चीज को लाइट लिया। बट द थिंग इज, उसको किस चीज का डर था जिसकी वजह से अगर इंसान को पता हो, या फिर वो उसके जहन के टॉप पर हो, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स के टॉप पर हो हर टाइम, तो वो उसको खयानत करने से बच जाएगा। वो क्या चीज है? मेरे से पूछे ना अगर आप, मैं ये चलें, मैं आपको पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ कि अगर मुझे वहां पे पता होता ना, फॉर एग्जांपल चले मुझे पहाड़ समझ ले, मैं वहां पे पहाड़ थी, तो मैं क्यों लेने से इनकार कर देती? एक ही वजह होनी थी बस, कि हम्म।
मुझे ये डर पड़ जाता कि कहीं अगर मुझसे ये पूरा नहीं हुआ और मैं हम्म। वापस जो आना है, मैंने एक सर्कल काट के वापस आना है, अल्लाह तक ही आना है, अल्लाह से ही मैं जा रही हूँ, तो इधर ही मैंने आना है। और अगर मैं ना आ पाई किसी वजह से, तो ये रिस्क शायद उन्होंने कहा हो कि, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो अल्लाह से मिलना ही है अल्टीमेटली। मुसलमानों का, एक मुसलमान का, वो अल्लाह से मिलना चाहता है, दोबारा वापस उधर ही जाना चाहता है। तो ये चीज़ मेरी, मुझे लगा कि ये रिस्क में है, तो मैं फिर, या मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरे से जाके मैं वहां पे भटक ना जाऊं, या कुछ हो जाए ऐसा कि वापस आना, ऐसी हर्डल्स आए कि वापस आना मुश्किल हो जाए, तो मैं यहीं पे वो डायरेक्ट रास्ता क्यों ना ले लूं कि मैं अ, अल्लाह के पास ही, यानी मैं कंफर्म कर लूं, जैसे वो जो कहा जाता है कि जो 12 साल से कम की एज में बच्चे भी यहाँ इस दुनिया से चले जाते हैं, उन्होंने ये इसीलिए लिया था कि ये वाली दुनिया की हर्डल्स वगैरह हमें नहीं, हमें डायरेक्ट एंट्री ही चाहिए, डायरेक्टली अल्लाह ही चाहिए। तो शायद इस वजह से मैं अगर करती तो मैं इस वजह से करती। बाकी असहाब बताएं, क्या उनको लगता है कि यही ही वजह थी, यही ही डर था? अच्छा, वो आपने जो बात की है ना कि उस टाइम इंसान को उस चीज़ की इंटेंसिटी का पता नहीं था कि मैं ये मानत तो ले रहा हूँ लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ना, उसकी हम्म। इंटेंसिटी है ना। मेरे ख्याल से इंसान को पता था इंटेंसिटी का, लेकिन उसको जो इसका फायदा नजर आ रहा था ना, वो उसको बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। और उसका फायदा का हम्म। उसको अंदाजा हो गया था कि ये तो बहुत फायदा है, मतलब इस ये तो सारी जिंदगी के मजे हैं। तो थोड़े से टाइम का टेस्ट है और इतना मतलब सारी जिंदगी के मजे। तो उसको अंदाजा था अपने फायदे का, तो उसने ले लिया। अब हम लोग दुनिया में आए हैं तो हम भूल गए हैं ना। तो जब तक हमें वो चीज़ सही से याद नहीं आ जाती, तो उस फेज तक जो है, उस फेज में हम लोग गलतियां करते हैं। तो जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हमें याद आ जाता है कि मतलब याद तो नहीं है ना, भूल जाते हैं इंसान दुनिया में आके। तो जब हम लोगों को अल्लाह की मोहब्बत इतनी हैवी, इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो फिर हम लोग लाइक हम लोग फिर कम ही गलतियां करते हैं। जैसे बस उस फेज तक पहुंचने तक टाइम लग चाहिए होता है बस। फिर इंसान जो है ना, अपना मकसद पता चल जाता है। हम्म। लेकिन आई अगर डू इस फील। तरह देखेंगे तो फिर तो फायदा देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल, फिर तो फायदा वहीं वहां पे तो ऑलरेडी ये हो रहा था फायदा, कि हम अल्लाह के पास ही थे और अल्लाह से वो डायलॉग इवन चल रहा है। तो वो तो फिर ये समझ नहीं आ रही कि कैसे आप इसको कर रही हैं कि ये ज्यादा बड़ा फायदा नजर आ रहा था। वो तो क्योंकि ये उनको पता देखिए था ना, ना कि नीचे जाके ये करना है। वो वाला फायदा कि अल्लाह सामने है, वो तो अशरफुल चल रहा है मखलूकात ऑलरेडी। बना दिया अल्लाह ताला ने। और मतलब इतनी मोहब्बत, देखें ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे हो रही है? सबसे ज्यादा अल्लाह ताला अगर मोहब्बत शो कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं? हम इंसानों से ही कर रहे हैं ना। और ये चीज तो मेरे ख्याल से तब इतनी मोहब्बत नहीं शो हो रही होगी जितनी अब अल्लाह ताला हमसे करते हैं। अच्छा, वी हैव अली। यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। किस चीज़ की क्लास हो रही है? मैं पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्लास नहीं है, पहली बात तो है। वी आर हम्म। जस्ट डिस्कसिंग, या वी आर डिस्कसिंग द ट्रेट ऑफ ऑनरशिप। अच्छा। या आपने कहाँ अच्छा, एक से कौन सवाल, सा? ये जो चल रहा है इस पे मैं ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ? आपको क्या सवाल समझ आया? यही कि जो हमने खुद ही वॉलंटियरली कहा था कि हमें दे दें ये इमानत, हम्म।
यही बेसिकली लाइक यही सवाल चल रहा था ना, तो सिस्टर ने कहा कि हमने क्यों आगे स्टेप अप किया कि हमें दें। तो हमें बेनिफिट्स बहुत दिख रहे थे। दूसरी चीज़, हमारी नेचर में शुरू से ये चीज़ है कि हम हमेशा ज़्यादा की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग हम्म। गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो नॉर्मली भी तो कमा सकते थे, मेहनत कर सकते थे, ठीक है। फॉर अ रीज़न गैम्बलिंग इज़ हराम, कि हमें इस लस्ट पे जो है ना काबू कभी नहीं रख सकते हम। तो इसमें बड़ी डीप रिसर्च है। खैर, द थिंग इज़ के उसके उसके ऊपर आप हज़रत आदम की जन्नत वाली ज़िंदगी भी तो देखें ना, कि हम खुश थे, लेकिन फिर भी हज़रत आदम उस दरख्त की तरफ चले गए और उनसे ख़ता हुई। तो देयर वाज़ अ बिगर रीज़न, इस वजह से हम उस चीज़ में गए और सारा कुछ। और एक थी कि हमें था कि इतनी बड़ी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल शैतान तो अब शैतान हुआ ना, जब उसने इंसानों को, मतलब हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, उसके बाद वो शैतानों में हुआ, अल्लाह ने उसे ज़लील कर दिया। शैतान का मतलब ये है कि जो ज़लील हुआ है, उसका अगर आप तर्जुमा भी करो तो अगर आप पुरानी जो जूविश बुक्स हैं इनमें देखो, तो इसका नेम जो ओरिजिनेट होता है वो अज़ाज़ील होता है, कि इज़्ज़त वाला, हम्म। ठीक है। और इसने अपनी रैंक्स हासिल की इन द फ्रंट लाइन ऑफ जो हज़रत जिब्रील और जिस तरह हम बड़े फरिश्तों को मानते हैं, उसमें जगह ली थ्रू अपनी इबादत, और इसने अपने इल्म के थ्रू, ठीक है, कि मतलब इसने बहुत शो किया कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और वो सारा। और लोग इसकी तरफ बहुत, वो फरिश्ते बहुत माइल होते थे कि यार ये इतना नेक है, ठीक है। लेकिन उस वक़्त भी बेसिकली अल्लाह को पता था कि इसके दिल में खोट है, लालच है, जब फरिश्ते इसको इज़्ज़त वाला कहते थे। तो जब इसने बेसिकली वो एरोगेंस की, तो उसके बाद एक तो अल्लाह की हिकमत शो हुई कि अल्लाह को पहले से पता था कि इसके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर, उसको ये आज़माने के लिए और उसको दिखाने के लिए फरिश्तों को, अल्लाह ने जो है ना इंसान को वो किया, और इंसान ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अल्लाह ने उसमें ये मादा भी डाला था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमने कोई वो कर लिया, गलती कर ली। तो कितने अल्लाह के फिर हम देखते हैं कि नेक लोग भी गुज़रे हैं, फरिश्ते, अंबिया भी गुज़रे हैं, जिनके हज़रत आदम को अल्लाह ने नाम बताए। इवन दो हम जब देखते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मेराज पे, तो हज़रत आदम बैठे हुए थे और उन्होंने जब राइट पे देखा तो नेक लोग थे, और लेफ्ट पे देखा तो वो एक लंबा किस्सा है। लेकिन हज़रत आदम को अल्लाह ने वो बेसिकली नेम्स बताए कि जो इस लेवल पे भी आके अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं और सब कुछ दे सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ऑन द बैकग्राउंड चल रही थी, और फिर उसको अल्लाह ने हमें हमें बताया कि इस तरह है, ताकि हम लोग जो है ना उससे सबक लें और गुमराह ना हो। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, आपने बहुत लंबा भी किया इस क्वेश्चन आंसर को। जी वैसे बिनते मैं हुआ। एक लाइन में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है जिन मखलूक़ात ने मना कर दिया ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, और उन्होंने वो बैक फुट पे चले गए, या उन्होंने माजरत कर ली, या फिर अल्लाह ताला के आगे जवाब पेश किया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, उन्होंने भी अल्लाह की मोहब्बत में किया। और जिसने देखा इर्द गिर्द के कोई भी नहीं उठा रहा, तो मैं उठाता हूँ, उन्होंने भी अल्लाह की मोहब्बत में किया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम आयत खोले ना तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। आई डू थिंक आई शुड ओपन इट। वहाँ फेयर की बात है। दिस इज 3372, जस्ट गिव मी सेकेंड। और मैंने उस फेयर की बात करी कि आप लोगों को क्या लगता है कि उनको क्या वजह नजर आई, लाइक क्या डर था उन्हें, विच वॉज द केस। बट या, वी विल गेट टू इट, कि वो हाँ जी, वो बताइएगा। दे वर वो अफ्रेड ऑफ इट, दे वर अफ्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको था खतरा कि ये नहीं उठाई जाएगी हमसे। तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई जाएगी भाई, क्या है। खतरा अगर उन्हें किसी चीज का हो ना, एक बेसिक ड्राइवर होता है। फेयर जो है ना इंसान का ड्राइवर है। किसी भी चीज को यस करता है या नो करता है, उसके पीछे
इट इज सो मच ऑफ अ फोर्स। हाँ जी, अब लेकिन आप फिर लोग उस कहाँ पे, से आ रहा हम पहुंचेंगे उस पे, इस पे हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। समझ आ जाएगी व्हेन वी रीच द एंड ऑफ द डिस्कशन इंशाल्लाह। एक और चीज़, वो तो खैर है, पेंडिंग है, हो जाएगी जब हम लास्ट स्लाइड तक पहुंचेंगे। एक चीज़ आप लोग अपने अपने एंड पे देखेंगे, ये बात तो समझ आई ना कि ऑन करना अल्लाह ताला ने हमें उस खलीफतशिप को देने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ वक्त के लिए, ख़ास मुद्दत के लिए काम दिया, कुछ रिसोर्सेज दिए उसको। उसी हिसाब से अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद होके उसको कंट्रोल करना है, पोजेस करना है, उससे इस्तेफादा हासिल करना है, उसको किसी को देना है। जैसे कुछ माल है, मुझे मिला है लेकिन मैं उसको दूंगी, ठीक है, आगे तो चैरिटी या सदक़े वाली कैटेगरी में जो भी आएगा, या whatever that part would be, ठीक है। तो ये ट्रांसफरिंग वाली चीज़ भी, तो इस ऑनरशिप को फुलफिल करते हुए whatever end we get, और जो चीज़ हम नहीं करेंगे उसकी वजह से ये ख़यानत होगी। अब आप लोग सोचें कि आप लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने सर्कल में, अपने इन्फ्लुएंस के सर्कल में कौन कौन सी ख़यानतें हैं जो कि मैं और आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने खुद सोचना है, मैंने भी सोचना है, आपने भी सोचना है। वी हैव 2 to 3 minutes ओनली, ठीक है, कि कौन कौन सी खयानतें मैं और आप हर रोज नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जी, इन्होंने चैट में कहा है शेख जुनेद इकबाल, या सेशन हो रहे 2 मिनट सोचने के लिए दिए गए थे। 1.5 मिनट तो हो गए आई गेस। बिनते हुआ बताया आप लोग में से कोई। वेट, इसका आंसर तो नहीं करना, आपने खुद सोचना है यार। या 40 हो गए, 2 मिनट हो गए। इफ एनीवन वांट टू शेयर दे कैन डू इट, लेकिन ये एक चीज थी कि हम अपने एंड पे देखें, बतौर इंसान, बतौर इंडिविजुअल, बतौर मुसलमान, हम अपने एंड पे क्या क्या चीजें हैं जो कि हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम खुद इनजस्टिस का जरिया बने हुए हैं, उसके रीजन बने हुए हैं। दैट कैन बी एनीथिंग, वी विल नाउ सी के उसके बाद। आपने इर्द गिर्द से कहा ना कि आपको क्या नजर आता है अपने इर्द गिर्द, सॉरी। सोसाइटी, आपने ये कहा ना कि इर्द गिर्द और सोसाइटी में क्या नजर आता है आपको, कौन सी हयानतें हैं जिनको हम लोगों ने ऑन किया हुआ है, यानी उसको तो हम मान के बैठे हुए हैं ना, करते हैं या नहीं वो। तो हम्म। मुझे जो नजर आता है
वो वादा खिलाफी नजर आती है, एहसास की कमी नजर आती है, बातिल से डरना भी नजर आता है, और मसलहत के तहत झूठ का सहारा लेना भी आता है। अभी मैं यानी वादा लिख खिलाफी। रही हूँ। तो यानी बिल्कुल, और वो झूठ को करके बोलने वाला, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक। मसलहत के किसमें मसलहत के तहत झूठ का सहारा। हम्म। सोसाइटी तो हो गई, लेकिन मैं मेरी वजह से क्या नाइंसाफियां हो रही हैं, मेरी वजह से कौन सी खयानतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वो एनालाइज करना था। आपकी वजह से मसलहत पसंदी के तहत झूठ नॉर्मल हो रहा है। इफ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, आपकी वजह से वादा खिलाफी हो रहा है, आपकी वजह से एहसास की कमी ज्यादा हो रही है, नहीं, या मैंने उसमें आपको एक खयानत वो डिसबैलेंस जनरली क्रिएट हो रहा बताया है। है। मैंने आपको वो बताया जो मैंने नोटिस किया है कि ये बहुत आम हुआ है। देखिए, आप हालांकि ये एक्टिविटी नहीं इसमें समझना एक भी आयशा, आप चीज एक्टिविटी अलाउ समझी नहीं है। नहीं। आपने लोगों का नहीं बताना, आपने अपने बारे में सोचना है। लोगों को आप भूल जाए इस टाइम पे। ओके। जी बिनते हवा, आप पॉइंट बता रही थी कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को झंझोड़ सकते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि वी शुड बी डूइंग इंट्रोस्पेक्शन टाइम एंड अगेन, कि देखें, एक चीज का एतराफ करना या उसको यस करना, हम मानते हैं ना कि हमने अल्लाह ताला से वादा अहद लिया हुआ था और हम उसको फुलफिल ही कर रहे हैं ना, हम दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन हमसे खुद कितनी दफा ये चीज हो रही है, while we are claiming that we are doing otherwise। ठीक है, तो ये एक एक है कि हमें खुद खुद का मुहासबा भी करना है ना, ताकि ये चेन रिएक्शन हमारी तरफ से एटलीस्ट ना हो। एक चीज मैं बताती हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है अ, ये जो सिमेट्री है वो खराब हो जाती है। दो ट्रेट अगर हम देखें जो जिनको मैंने बहुत नॉर्मलाइज किया है, एक ये कि मैं इनिशिएटिव टेक नहीं करती। ठीक है। दूसरा ये कि मैं जहां मुझे सेल्फलेस होना है मैं नहीं होती। हम में से कितनों ने अपनी फॉर एग्जांपल, इफ वी आर इनटू सम जॉब जहां लेट्स से बहुत छोटे हद तक अगर हम देखें, बायकॉट, पैलेस्टाइन का बायकॉट हम देखें, इट विल गेट इनटू अनदर डायरेक्शन, बट प्लीज स्टिक टू द पॉइंट जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इंस्टाग्राम और बाकी बाकी सारी चीज़ें, और इवन जहाँ जहाँ हमें अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजियाँ मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की जगह हमें सिग्नल मिला, यूट्यूब की जगह हमें मे बी वी डोंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन इंस्टाग्राम की जगह भी एक और आया हुआ था। ईमेल या जीमेल की जगह या गूगल की जगह ऑल ओवर हमें चाइना या रशिया की जो है ना alternatives मिली हैं, but how many of us have really changed our own way of living, our own comfort, our own um, way of actions, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये खयानत ज्यादा से ज्यादा बढ़ी। ठीक है। हम अपनी सेक्रीफाइस या सेल्फलेसनेस जहाँ शो करनी होती है हम तब भी नहीं करते। तो it is important that while we lecture others to be doing it, so क्योंकि हम अपने आप को एक ख़ास डब्बे में रख के सोच रहे होते हैं अमूमन, बिकॉज आई एम ह्यूमन टू,
कि नेक्स्ट जो है ना, जो बंदा आगे वाला है उसने हमारी तरह नहीं सोचा, नहीं किया, हमारी आइडियोलॉजी से या हमारे वे ऑफ थिंकिंग से यस नहीं करा, तो उसमें ये खराबियां होंगी एंड देन वी आर जस्ट आउट ऑफ इट। नहीं, आप अपने आप को देखें कि हाउ मच यू हैव बिन रियली गोइंग आउट ऑफ द वे जहां आपको अपने क्लेम की डेमोन्स्ट्रेशन करनी होगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट बी डूइंग इट राइट, जो कि मुश्किल होगी, हमें रिट्रोस्पेक्टिव करना भी पहले नहीं आएगा, जो कि ठीक है। It is not something that we are used to it, but we will be used to it if we deliberately make ourselves uncomfortable with those questions, with those activities, right? और ये ज़रूरी है ताकि यहाँ पे हमसे। एक क्वेश्चन है कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें हर उस चीज़ का बायकॉट करना चाहिए जो कि दुश्मन को फायदा दे रही है। बिल्कुल ठीक है आपकी ये बात। हम लोग सिग्नल पे कन्वर्ट क्यों नहीं हुए या टेलीग्राम पे शिफ्ट क्यों नहीं हुए? अ, आप कह रही हैं कि इंडिविजुअली हो जाना चाहिए था हर एक को। मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई अलग अलग, फॉर एग्जांपल चले मैं हो गई, आप हो गई, दो बंदे हो गए, तीन बंदे हो गए, लेकिन जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे ना तो फिर जो मैस है ना उस तक ये बात नहीं जाएगी। जब उस तक ये बात नहीं जाएगी तो फिर हम दो चार आयशा, बंदे उधर बैठे होंगे। दोबारा दोबारा बात तो वही मैं आ ये गई। कहूंगी हमें ये शुरू तो करना पड़ेगा ना फिर। यानी हम शुरू करें, सिर्फ आईएमएस ही कर दे तो फिर भी इतना बड़ा दोबारा इसमें बात, दोबारा देखें देखें देखें, दोबारा बात आप लेके जा रही हैं। आप खुद अपने आप को देखें, हाउ मेनी ग्रुप्स आर यू पार्ट ऑफ? आपके दिमाग में जी। उनका नंबर नहीं होगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। ऐसा ही है। आपने कितनों तक हाँ, पैगाम पहुंचाया जिन ग्रुप्स का आप पार्ट है? कि उनके आप एडमिन्स को, व्हाट्सएप, कितने कितने एडमिन्स को कहा? एनीवेयर? यानी उनसे ये बात करनी चाहिए थी इनिशिएटिव वाली, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहिए, आप अपना ग्रुप शिफ्ट कर लें, मुझे हर ग्रुप हाँ, से हम अपना, वो उसका रब्ता ग्रुप करना नहीं है ना। चाहिए। देखें, दिस इज द फ्रैक्चर कि मैं ऑन नहीं कर रही उस ग्रुप को ना, मैं वहां हूँ। मेरी ये अमानत बनती है कि मैं उसको कहूँ भाई, ये यहाँ से नहीं, हमने यहाँ होना है, बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अवेयरनेस आ गई, मैंने उसको ऑन करके उसके उस बिहेवियर को चेंज करना है, या जो भी चेंजेस लानी है वहाँ मैं वो लाऊं, मैं वो ऑन करूँ पहले ना। आपने लफ्ज यूज किया उसका ग्रुप नहीं है, वो आपका ग्रुप है। ठीक है, आप जब उस काम को, उस इशू को, उस अफेयर को अपना अफेयर समझेंगे, मसला समझेंगे, मैटर अपना समझेंगे, तो फिर तभी आप उसमें एक्टिव होंगे। हम ग्रीडी हैं, हम बहुत सेल्फिश इंसान हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने आप से अटैच नहीं करेंगे ना, तो हम उस पर काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ पे, अमानत आपको मैं दे रही हूँ, कि आपका लेकिन काम है। यहाँ पे अपने आप से अटैच करने की समझ नहीं आ रही ना, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनको व्हाट्सएप से हम्म। शिफ्ट करना है, ये हमारा गोल है। तो फिर मुझे बारी बारी हर एक ग्रुप के एडमिन से रब्ता करना होगा कि ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, 5 7 10 100 जितने भी हैं, उनको हम शिफ्ट करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे। फिर एक ग्रुप हो गया, अगले ग्रुप की तरफ मैं, या साइमल्टेनियसली मैं ज़्यादा से ग्रुप्स को अप्रोच करती हूँ। तो इस तरह मैं यही आपसे कह रही थी कि शुरू तो करना पड़ेगा ना किसी एक ग्रुप से। तो जैसे ही हम करेंगे तो फिर जाके ये अवेयरनेस आगे तक जाएगी ज़्यादा लोगों तक कि यही सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि ये यूज़ हो सकता है हमारी, हमें कंफर्ट में रहते हुए, और भी हैं। हम्म। जी, डन हो आई गया। गेस वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। या, अच्छा, इसकी हम एक और चीज विच वुड बी मेकिंग मोर सेंस, और विच वुड मेक इट मोर इंटरनलाइज्ड, कि इस ऑनरशिप या इस चीज को ऑन करने वाली सेंस जो है ना, वो बगैर अंबिया के भी इंसानों को होती है।
ठीक है, उसकी मिसाल हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में मिलती है कि उन्होंने अपने आप को इस हद तक पॉलिश किया था कैरेक्टर वाइज कि उनको अल अमीन। नाउ रियलाइज कितनी कितनी बड़ी, सो मच ऑफ अ ट्रेट इट इज, सो मच इंटेंस ऑफ अ ट्रेट इट इज कि आपके दुश्मन आपको कह रहे हैं कि आप अपने अपने वादे को पूरा करते हैं। आप खयानत, ये वाला काम आप नहीं करते हैं, किसी भी हद तक नहीं करते। ठीक है, दुश्मन आपको कह रहा है। तो ये चीज हमें, इफ वी रियली अंडरस्टैंड इट, हम हमारे घर वाले ये नहीं कहेंगे आप अल-अमीन है, यानी कि आप हर काम जस्टिस और बैलेंस वे में करेंगे। हमें, वी विल नॉट क्लेम कि वो हमें कह सकेंगे, बट वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर, राइट। तो इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को इंटरनलाइज करें, बिकॉज हम एक चीज़ का जब क्लेम करते हैं ना कि हम दीन का काम कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट वाई हम एम्फोसाइजिंग कि दीन का काम करते हैं, बिकॉज हम खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि हम ये ओन कर रहे हैं। हम ही हैं वो दावेदार कि हम इस अमानत को या इस बार को ओन कर रहे हैं, राइट। सो ये है। देन वी हैव इब्न खल्दून के नाम, अगर यहाँ स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मोस्टली, या फिर आईएमएस में भी या कहीं और, आपने इब्न खल्दून का नाम सुना होगा, जिसको हम सोशियोलॉजी का बानी कहते हैं। और हम अगर अभी वेस्टर्न पैराडाइम को देखें तो उसमें ह्यूमन ह्यूमन कैपेसिटी जो है ना, या उसकी यूटिलिटी, इस हिसाब से देखते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो फिर वो जो है ना, यानी मनी मनी इज इक्वल टू कैरेक्टर। ठीक है, इंसान की वक़्त ही इस बात पर डिटरमाइन होती है कि वो कितना इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन जो है ना, इकोनॉमिक आउटपुट उसका कितना है। ठीक है, बट वी हैव दिस वाइसरेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमने पिछले सेशन में देखा था, खलीफा होने का कॉन्सेप्ट या लीडर लीडर होने का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी इस काम को परफॉर्म करने के लिए, ऑनरशिप को, आप फिर क्या कहेंगे, अहलियत लाएंगे, कॉम्पिटेंसी लाएंगे। ठीक है, जिसमें पहली बात आपके मोरल वैल्यू होगी। ठीक है, और आप उसमें इंसानी प्रोग्रेस के लिए, इंसानी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, विच इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो उसमें एनी वन अमंग अस कैन हैव दिस थिंग कि सारी चीज़ों की ऑनरशिप मैं कैसे ले सकती हूँ उसमें, तो लाइक आई कैन नॉट से कि ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ, क्योंकि मेरे पास दो हाथ, दो कान, मतलब एक नाक, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, मेरे पास 24 घंटे ही हैं, कोई 42 घंटे तो नहीं है। तो हाउ आई शुड बी डूइंग ऑल दैट स्टफ। यहाँ हमें एक चीज़ मिलती है कि कोई भी काम है, आपने उन सारों की जिम्मेदारी नहीं लेनी जो आपके जिम्मे है, आपने सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लेनी है। देन अगेन इट इट बिकम्स अ लूप कि मैं किसकी जिम्मेदारी लूँ, मुझे क्या पता कि मेरी जिम्मेदारी फिर कौन सी है। सो here it is with a little complexity। सोसाइटल नीड्स की बेसिस पे आपने अपनी एक्विजिशन जो है ना, स्किल की एक्विजिशन लेनी होती है। अगेन ये भी एक रेट्रोस्पेक्टिव में जाएगा कि आप सोसाइटी के उस नीड को, उस मसले, उस दौर के मसलों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, फिर आप उसके मुताबिक कोई स्किल हासिल करेंगे, उसके रिपीटिशन करेंगे, कॉग्निटिव और प्रैक्टिकली उसको ट्रेन करेंगे अपने आप को बार बार, तभी आप एक फिक्स्ड पैटर्न पे चल पड़ेंगे। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने बाकायदा इनिशियल ईयर्स में ये काम कराया, बाकायदा। ठीक है, whether it would be his personal development, his grooming regarding the consistency, या इस चीज़ को किस तरह कैरी आउट करें। इफ़ वी सी द इनिशियल रेवलेशन या इनिशियल आया जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल करी, उसमें अल्लाह ताला यही काम करा रहे थे। ठीक है, अगर हम इंसान की भी बात करें कि ऑनरशिप लेंगे जिसमें हमारी अपनी पोटेंशियल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और इवेंचुअली वो चीज़, वो स्किल पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगी, तो हम क्या कर रहे होंगे, इस चीज़ से बच रहे होंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई मेंशन कि दो चीज़ें हैं जो कि हम नहीं कर रहे होते ना, एक है सेल्फिशनेस जो कि हम दिखा रहे होते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ लेजीनेस एंड एपैथी। ठीक है,
मुझे कोई परवाह नहीं कि किसी किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है। ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए पहले अपने आप को ये सवाल करना कि कहाँ कहाँ मैं इनजस्टिस कर रही हूँ। जब आप इस प्रोसेस में एंटर होंगे ना कि मैं कहाँ कहाँ इनजस्टिस कर रही हूँ, तो इवेंचुअली यू विल बी ड्रिवन बाय दिस, कि किसी और के करने या ना करने से मुझे मेरे अमाल को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसका सवाल मुझसे होगा, किसी और से नहीं होगा। किसी और के ना करने से मेरी यूटिलिटी कहाँ जा रही है, लाइक किसी और के ना करने से मेरी यूटिलिटी पे क्यों फर्क पड़ रहा है। सो दिस काम्स अप विद है सूरह नजम की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की होती है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे काम या हमारे अमाल जो है ना वो इनहेरिट नहीं होते। ठीक है। वो किसी और को ट्रांसफर नहीं होते अगर हम दुनिया में देखें। हाँ, आखिरत में अगर हमने खयानत की होगी तो ज़रूर हमारे हमारे अमाल दूसरे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बट अभी नहीं। अभी वी कैन नॉट मेक एन एक्सक्यूज ऑफ इट एंड एनीथिंग जो कि हमें उस ओनरशिप से हटा रही हो। ठीक है। here we have वन एक्टिविटी जिसमें हमने डायग्नोसिस अपनी तरफ से किया हुआ था कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ट्रेट है या एक एटीट्यूड हमारे ऊपर नजर आता है वो इन चारों चीज़ों की वजह से मोरलेस होता है। ठीक है। फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे या हमें जो लगा वो ज़्यादा मैक्सिमम यही है कि हम फेल हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ आंसर्स लिए जिसमें यही बात थी कि अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा। राइट। So this is one thing. Now you people can think of certain scenario जहां आपने इन चीजों की वजह से ये सोच के या ये सोच के या ये सोच के या ये सोच के काम नहीं किया या ऑनरशिप नहीं ली। एनीथिंग विच एनी एक्टिविटी और एनी सिनेरियो जो कि आपके जहन में आ रहा हो अभी कि ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ और आपने ये किया बेस्ड ऑन दिस और दिस और दिस और दिस। हाँ जी, ये बहुत डीप पॉइंट्स है। रूट कॉज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवरऑल जो भी हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। और इसका एक सिनेरियो भी है मेरे पास, आप लोग सोचें, उसके बाद रोल प्ले वाली एक्टिविटीज पे की जा सकती है जैसे हमने रिसेंट मीटिंग में की थी। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया बट मेरे सामने ये स्क्रीन है, ये सारी रीजंस की वजह से लाइक I have lived my life with all these diseases. I think so. Not diseases like I think the roots of irresponsibility. Yeah. So some scenarios I would tell you about from every. So I would really, if I like to be what I am today, मैं इस तरह नहीं था क्योंकि इससे पहले जब शील्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी स्मॉल रिस्क मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा केयर दे दिया है इस तरह। सो उसकी वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम था, लाइक आई वुड गो आउट एंड वुड थिंक ऑफ आई वुडंट थिंक एनी लाइक आई वाज वेरी स्ट्रेट, मैं सीधा था और लाइक आई एम नॉट उसकी वजह से लाइक आई वुड नेवर बी एबल टू कीप द बाउंड्रीज एज इट शुड हैव बीन, ये सिनेरियो है मेरे दिमाग में फिलहाल। ये कंबाइन करें ना, चारों को कंबाइन करें, एपैथी, फियर ऑफ फेलियर, डिस्पेयर। ट्रैप ऑफ एक सिचुएशन हमारे साथ सामने आ जाती है, हम बाजार में हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं किसी मासूम के साथ, और वहां पे आप इनिशिएटिव लेने, स्टैंड लेने, बचाना है, हाथ से रोकना है। ठीक है।
और साथ में एक और बंदा भी है जो आपको कह रहा है या फीमेल है कि उनको बचाए। अब ये सिनेरियो है, किसी एक बंदे ने यहाँ पे वॉलंटियर करने, रोल प्ले करने के लिए कि वो बाजार में खड़ा हुआ है, उसके सामने मासूम पर जुल्म हो रहा है और लोग उसको कह रहे हैं कि बचाओ, और वो नहीं बचा पा रहा क्योंकि ये रीजन उसकी है, और वो जस्टिफिकेशंस भी दे रहा है। और जो दूसरा बंदा है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप का बताएगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप ले आप और यहाँ पे एक्शन लो। वो डायलॉग करने आप लोग ने आपस में, और उस बंदे ने इस कैरेक्टर में चला जाना है कि उसकी पेरेंटिंग ठीक से नहीं हुई है, उसको फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, एपैथी है और डिस्पेयर है। एनीवन? अच्छा, इसमें अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है, ऐसी सिचुएशन हुई है कि जिसमें मतलब मुझे ये था कि यार अगर मैं कर भी लूँ तो कोई फायदा नहीं है, सो इस वजह से मैंने नहीं किया। सो फिर ये स्क्वाड्रन में कहाँ पर लाया करेगा? फायदा क्यों नहीं है? आप अपने फायदे के लिए तो नहीं सोचेंगे, एपैथी यहाँ पे आएगी ना, एपैथी वाले सीन नहीं में आप नहीं, मतलब चले। अपना फायदा नहीं, नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक देखें, जो भी बुराई चल रही है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब उसमें कंट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो जितने भी मतलब बुराई हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी में, उसके उसमें कुछ भी जो है ना कमी नहीं आएगी। सो फिर मैं क्या यार, क्या फायदा, क्या करूँ? इससे जो है ना मुझे ऐसा, फॉर एग्जाम्पल क्या पता ये शैतान वाले सीन हो कि यार इसकी जो है ना जितनी अभी बुराई हो रही है ना, जो अगर मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा तो ये और ज्यादा मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है, रुकने के बजाय। वो उसके पीछे कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, या जिसको मैं रोकना चाह रहा हूँ उसके साथ इतना बॉन्ड रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, ठीक है, एक ताल्लुक नहीं है, कुछ भी आप कह लें। लेकिन तो फिर ये इस सिचुएशन की वजह से मैं उस बुराई को नहीं रोकता, ये उसमें जो है ना अपने हाथ से रोकने वाला काम नहीं करता, ये जुबान से। तो फिर ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? ये तो हमें सिनेरियो फुल नहीं पता ना, आपने कुछ भी इमेजिन किया, हम इस पे नहीं एवेल्युएट करके आंसर दे मेरे सकते, पास एक लेकिन क्या सिनेरियो है अब, कि सिनेरियो अजान हो मतलब रही है, टू बी स्पेसिफिक जी। कि एक अजान हो रही है और एक एक ओनर है शॉप का, और एक उसके पास बंदा काम करता है। उसने बंदे काम करने वाले ने बोला कि अजान हो रही है, एंड यू आर सिटिंग लाइक थर्ड पर्सन ओवर देयर इज यू, एंड अजान हो रही है। और उसके मालिक ने कहा यार चुप कर, मैंने पता है की हो रही है। तो उसने मुझे बोला, तो आई वांट टू रन अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट नाउ। आई टोल्ड हिम लाइक कि लाइक डोंट, तुम उससे वो क्वेश्चन क्यों कर रहा है जो खुदा ने करना है? या तो कहता है एहतराम में, तो मैं बोला एहतराम फिर यार प्रैक्टिकल है, या तो अब वो उसने ये बोला तो उसको जाके गर्दन उतार दे। मैंने ये बात कर दी, उसको इतना बड़ा बात कर दिया है। फिर देन आई वुड, मैंने उससे काफी सोचा फिर। खैर ये सिनेरियो है। और एक ये भी सिनेरियो बन सकता है कि अगर किसी किस्म का कोई फितना, कुछ छोटा मतलब किसी दैट वुड किस्म डू। का कोई फितना, या किसी किस्म का कोई ऐसा बंदा है जो एक ऐसी को नई चीज पेश कर रहा है, जिस तरह कोई कुरानिस्ट आदमी है जो सिर्फ कुरान को मानता है, उससे दलाइल निकाल रहा है और उसके ऊपर ही सारा यकीन रख रहा है, मतलब हदीस को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। एक बंदा, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी, अगर आप उसके अंदर जाओगे या उसको आप काउंटर करने की कोशिश करोगे, उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि आप उसको इस एज सच उसको फायदा, नुकसान देने के बजाय फायदा दे दोगे। अब ये तो आप सिचुएशन एग्जांपल को ऊपर ऊपर से बता रहे हैं ना, सिनेरियो का पूरा आप लोगों ने प्लॉट करना है और उसमें अंदर रोल प्ले के कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर सकती है वो बताना भी है। फिर उसके बाद यहाँ जितने मेंबर्स हैं उनमें से कोई वॉलंटियर करके उस पे डिस्कशन डायलॉग करेंगे 5 मिनट की या समथिंग। जैसे मैंने एक आप लोग को बताया था, बाजार में एक सीन हो रहा है, उसमें कैरेक्टर भी बताए थे कि ये कैरेक्टर है और ये सोच है उनकी, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है, आपने उनकी तरह तरीके से बन जाना है। ये वाली आप लोग सजेशन बताए, अगर जो मैंने बताया था उस पे किसने रोल प्ले करना है सिंपली शॉर्ट सा, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा, इस तरह मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल एक जो है ना कॉलेज है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसमें को एजुकेशन है, मेल्स और फीमेल्स हैं, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है कि कुछ मेल हैं, ठीक है, वो मतलब
उनको ट्रॉमा है घर की तरफ से, या कुछ भी आप कह लें, या सिंपैथी नाम की उनके अंदर चीज नहीं है, ठीक है, कोई भी रीजन है उसकी, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है ना, जो जो वो हैं फीमेल्स हैं, उनको तंग करते हैं। अब ठीक हो गया, यूनी है, उसमें लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़के क्या करते हैं, अपनी क्लास फेलोज ही, तो उसको क्या करते हैं, तंग करते हैं। अब मैं एंट्री अगर फॉर एग्जांपल मारता हूँ उसमें कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो आगे से कहेंगे यार तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। अब मैं आगे से कहूंगा यार कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ मैं मुसलमान होता हूँ, ठीक है, हमारा ये फर्ज है, हमें किसी को जहां पे बुराई मिले तो वो करना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में अब वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको इग्नोर मारते हैं और फिर जो है ना उनको टीज करने लग जाते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर आप कहते हो यार मतलब आपने पहले सिचुएशन एक को इमेजिन की, ठीक है यार, अगर ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप कहते हो यार इसका करने का क्या फायदा, मतलब रिजल्ट तो आने नहीं है, और इन्होंने जो है ना अपने उस जो भी उनकी सरकशी है या जो उनकी क्या बोलते हैं इसको, मतलब इस चीज में उस और ज्यादा बढ़ जाएंगे वो, तो आपका बोलने का फायदा नहीं है। तो जैद भाई डिपेंड हेलो, करता है। यहाँ मिसाल फिट करो इमाम हुसैन वाली, उनको भी पता था कि फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, मतलब सच वहां पे भी देखा जाए तो 72 के आगे आप 9 लाख को नहीं मानता, तो ऐसा 40,000 का लश्कर था। अगर वो नहीं भी नहीं, वहां पे ये फ्रिक्वेंसी कहते ऐसे नहीं, कि रिजल्ट की जवाब बात दूं कर इसमें, रिजल्ट निकलना मैं नहीं ना, तो रिजल्ट भाई वैसे तो हमारा काम है कि हक के खिलाफ खड़ा होना है, बेशक आप अकेले ही हो, अल्लाह की मदद आती है, इस बात पे हमारा तो यकीन है। अगर ऐसा अभी नहीं भी आप क्या कहते हैं, आप आप दोनों नहीं ये भी चीज उस आप दोनों ये कामयाब चीज हुए ना ना, रियल कैरेक्टर में घुस के डिस्कशन कर सकती है ना, कि आप लोग यूनिवर्सिटी में दोनों स्टूडेंट्स हैं, वहां पे गलत हो रहा है और एक बंदा दूसरे को कन्विंस कर रहा है कि आप ऐसा करो, दूसरा कह रहा है कि मेरे करने से फायदा नहीं होगा। ऐसे कैरेक्टर में घुस के रोल प्ले कर ले, सिनेरियो को ऊपर ऊपर से बता के फायदा नहीं होगा, एक्टिविटी उस तरीके से है ही नहीं है। सिनेरियो बता के कैरेक्टर भी डिफाइन करने है, फिर वो कैरेक्टर आप लोगों ने बन जाना है। अगर वो हेल्प नहीं भी कर रहा ना तो खैर है, वो करेक्टर बन जाए और उसको कहे कि मैं हेल्प इस वजह से नहीं कर रहा, और दूसरा बंदा फिर उसको बोलेगा कि क्यों नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे इस्लाम में ओनरशिप ऐसी है। जी। नहीं तो लेकिन हम क्या इसको ये मैं नहीं कर कर रहे लेता कि हूँ role play। रूट्स अभी हम मैंने किया मतलब नहीं है रूट, अपनी पहले। जी, सो आई वुड प्ले अ करेक्टर और एक आप हो जो। यूनिवर्सिटी में आप कौन से कैरेक्टर है इस यूनिवर्सिटी वाले सिनेरियो में? नहीं, मैं आपकी दुकान वाले पे, मार्केट वाले पे, सॉरी, बाजार पे। ठीक है, दूसरे अली एंड जैद अफाना कौन आप प्ले करना चाह रहे हैं दूसरा कैरेक्टर? या कोई फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि फीमेल उसको कह रही होगी कि जाके रोको उनको। और वहां पे क्या हो रहा होगा? कोई किसी को मार रहा होगा, जुल्म कर रहा होगा। यस। ओके, तो मैं क्या कहूंगा आगे से कि मुझे नहीं रुकना, डर लगता है। या आप ओके, एक्सक्यूजेस दोगे और ओके, ये आई सारे? प्ले रोल प्ले, यल्ला। नहीं दोबारा से मुझे भी बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए एक और बार, सॉरी। बाजार में देखे कोई गुंडे है, वो एक गरीब सा दुकानदार है, उससे हफ्ता वसूल करने आए हुए है और उसको मार भी रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा आज फायदा नहीं हुआ, कारोबार नहीं चला, मेरे पास नहीं है पैसे, ऐसे वैसे। तो आपने उस सिचुएशन को हैंडल करके उनको वहां से भगाना है। जो हफ्ता लेने आए हुए हैं वो बहुत ही खूंखार लोग हैं, वो नहीं मानते, वो आप उन्होंने आपको भी मारना है फिर अगर आपने कुछ किया तो। ओके, मैं उस तो टाइम पे अब बॉस की पिटाई हो रही है, अब दुकानदार की पिटाई हो रही है उस वजह से। ठीक है, बोले आप, स्टार्ट करें। तो अब हमने इसमें क्या रोल प्ले, मतलब फॉर एग्जाम्पल दुकानदार की पिटाई हो रही है, उससे भत्ता वसूल करने आए हुए हैं, ठीक है, चल भाई पिस्टल उसके हाथ में है या कोई भी डंडे वंडे, ठीक है, और यार इन तो लोगों को वो आप यही क्या लोग तो वहां, दुकान चाहिए, के बाहर मैं खड़े इसमें हैं, आप किधर लोग पढ़ूं दुकान भाई? के बाहर खड़े होकर अच्छा दुकान के बाहर खड़े दोनों जो होकर है ना, देख रहे हो। हम नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, हाँ और हमने हाँ। क्या जी। करना है, स्पेक्टेटर नहीं बनना, और हाथ से जाके उन गुड्डों से मतलब बातचीत कर रहे हो या जिस तरह भी रोकना है, तो आप कैसे रोकोगे, ये सवाल है। हाँ, अगर मेल कर रहा है तो एक आप लोग ऐसे मेल है जिनके वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, उसके हाथ पाँव नहीं चलते, उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो दूसरे को कह रहा है कि आप जाके हेल्प करो। ठीक है, तो व्हील चेयर वाला कौन है? आप बन जाओ। अब मैं बन जाता हूँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू। और मैं इसको बोलूं व्हील चेयर? अच्छा, व्हील चेयर वाले आप मुझे बोल के व्हील चेयर बोले। वाले को आप क्यों बोलेंगे?
सो अच्छा भाई सही है, नहीं सही है क्लियर सही इसको है चलें। एक्चुअली। अभी आप जो है ना बचाने वाले हैं, आप स्पेक्टेटर नहीं हाँ है, मैं, ठीक है? मतलब आप एक पहले देख रहे थे और मैं आपको कहूंगा कि चलें भाई, आप जो है ना आपने क्या मतलब क्या सीन हो रहा है, बचाएं आप जाके। हाँ सही। हाँ हाँ, ये अभी बोलो आप, जैसे हमारे सामने फाइट हो रहा है अभी, ठीक है स्टार्ट हो रहा है, ओके। यार। भाई देखो तो देख ले सही क्या यार, हो क्या रहा हो है। रहा है? मुसलमान जो है ना आपस में लड़ रहे हैं और उसको क्यों उसको मारा जा रहा है, उसको बंदे को? या अगर मार रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, आप जाके बचाइए ना। ये इधर ही रहते हैं, इनको मैं जानता हूँ। ये मैं किधर जाऊं भाई, पागल है। क्या मतलब पागल है? आप मुसलमान हो? ये कोई आपका कोई मतलब कोई और नाम तो नहीं है? आप क्या यार नाम है प्लीज आपका कौन सी मुसलमान? बात कर यार। अभी आपने क्या बोले? मैंने बोला कि यार प्रैक्टिक भाई, आजकल कोई वो नहीं है। चलें भाई, पुलिस बुलाते हैं तो कर सकते हैं, वरना जब तक पुलिस बुला लेंगी तो उसको जो है ना वो मार के चले जाएंगे, फिर क्या होगा? मार तो आप के। पुलिस नहीं है, इस्लाम में तो आप ही पुलिस है ना। ये क्या बात कर दी आपने? पुलिस वाले को बुला लें और वो उसको चले जाएंगे। मेरे पास तो व्हील चेयर है, मैं मुंह के जरिए से मैं बोल सकता पुलिस हूँ। किधर हूँ, पुलिस। ओ भाई आप ही फौजी हैं ना, ये क्या मतलब? पुलिस को, वो दुकानदार पुलिस को को जो तो है मैं ना वो रिश्वत देता हूँ। मार के चले पुलिस जाएगा, मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं रिश्वत नहीं खाता। क्या? मैं पुलिस किधर हूँ भाई, पुलिस इनसे रिश्वत लेगी, छोड़ देगी इनको। ओ भाई पुलिस जो आप इस्लाम में हैं। कितना अब ये हमने रोल प्ले करना है? जब तक आप जाएंगे नहीं। ओके। तो आप आप इनको अगर इस्लाम में तो आप ही जस्टिफिकेशन पुलिस देना, में ना। आप इनको जस्टिफिकेशन देना कि मेरा मेरा क्या काम है, मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूं। आपने इस कैरेक्टर में जाना कि पुअर पेरेंटिंग हुई भी, एपैथी नहीं है, एपैथी है यार मेरा इस क्या काम है, मेरे। मेरा क्या काम है, मैं इस यार भाई मसला आप हो जाएगा, आपका मेरी काम बच्ची, इंसानियत मेरा ये इंसानी बीवी है, मेरा बच्चा है, लोग वहां पे इंतजार, अभी लाइफ चेंज हो गया ब्रो, वैसे लाइफ नहीं है। तो वो दुकानदार का कुछ भी नहीं है? वो इंसान नहीं है यार? इंसानियत का तो कुछ ना कुछ हिम्मत ख्याल नहीं। होता है ना। ओके, इंसानियत खत्म हो चुकी अगर है। आपका फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं आपका बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा भी, आपकी बीवी भी है, आपका सब कुछ है, ठीक है, फैमिली है। अगर उसको यार अल्लाह ना करे कोई जो है कुछ इस तरह कह रहा हो, तो अल्लाह माफ आप क्या करे, एक्सपेक्ट आउज़ु बिल्लाहि करेंगे मिन दूसरे? शैतानिर रजीम, आई डोंट वांट टू इन्वोक एनी evils when I say that। जी। मैं, इस तरह की बातें तुम क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे के बारे में? इस तरह की बातें ताकि आपके अंदर थोड़ी सी एम्पैथी आए भाई। अगर आप, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई, उसकी जगह आपका बच्चा या आपका कोई होता, ठीक है, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते? आप भी यही कहते यार कोई ना कोई उसको आगे बचाए। तो आप नहीं बचा रहे, वो देखें यार क्या उसके साथ, बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी मार पिटाई हो रही है, ठीक है, उसके भी तो घर में बीवी बच्चे हैं ना। यार मैं इसको नहीं जानता हूँ यार, और मुझे इसके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। आई डोंट गिव नो फील लाइक थॉट अबाउट हिम एनी टाइम ऑफ। भाई सॉरी टू इंटरप्ट, जो जस्टिफिकेशन जिन्होंने देनी है ना, वो इस तरह जस्टिफाई करें खुद को कि जैसे आजकल के उलमा खुद को जस्टिफाई करते हैं ना फ़लस्तीन के मामले पे। तो आप खुद को इस तरह जस्टिफाई करें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद को ऐसे लें कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना इनपुट देना गया था वहां पे, मैं अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ओके। फियर ऑफ मैंने फेलियर, फियर ऑफ फेलियर भी तो बताए ना इसको, कि मैं जाऊंगा तो मुझे भी मार लेगी, मैं तो एक बंदा हूँ, वो तो चार बंदे हैं और उनके पास डंडे भी है और पिस्टल भी है। उनके, हाँ बिल्कुल लाइक वो, जैसे हमारे उलमा कहते हैं कि हमारे पास असबाब नहीं है, तो ऐसे आप भी कहें कि मेरे पास वो नहीं है जो उनके चले मैं पास है। मैं करता हूँ, मैं अगर इस तरह करता हूँ, मैं जो है ना वो दूसरा बन जाता हूँ, ठीक है, एपथी वाला। आपने उनको वो आयत जो अभी फर्स्ट स्लाइड में थी, ये ओके। भी तो रिमाइंड करवानी थी ना। और फिर उसका जो इन्होंने वो कहना है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, उसका भी एक काउंटर है, वो भी आप लोग बोल सकते अच्छा, मैंने जो है ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैं एपथी वाला ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और ये सिंपथी वाला, ठीक है। हैं। या इसको क्विक रखेंगे, 5 मिनट तक करे। सही सही है ब्रदर। अब वो मैंने करूंगा या कोई और करेगा?
अभी जो आप मर्जी व्हील कर ले। चेयर वाले आप व्हील चेयर वाले बन गए और इनका दूसरा का नाम जैद है, आप आई गेस, या जैद जो है वो दूसरा बंदा है जो जी। सही सलामत है। मैं व्हील चेयर वाला क्यों बन, अभी सारा आप लोगों ने चेंज कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, आई विल डू इट, व्हील चेयर वाला करूंगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या सीन है? क्यों लड़ रहे हैं आपस में? भाई देख उनको जाके रोक। तो मैं, मेरे कोई जो है ना, देख वो भाई भाई, बहन है, मैं क्या उसको मार देगा मतलब मैं यार। क्यों रोकूं उसको जाके? यार क्योंकि बाकी मतलब मैं, कोई नहीं। अब तो बाकी नहीं रोक रहे तो उसके हाथ में देख रहे हो गन यार शन तू पकड़ी मर्द हुई है, नहीं है हाथ में कैसे डंडे चंडे हैं। यार, तू देख यार। और ना भाई, क्या हो गया यार? किस दुनिया में रह रहे हो? डंडे शंडे, मुझे भी जो है ना अस्पताल में पहुंचाया और मैं उसको जाके बचाऊं? और मेरा मतलब कोई मामे का बेटा लगता है, चाहे मतलब कोई रिश्तेदार है मेरा ये, या मेरा कोई मतलब भाई बहन तो नहीं है जो मैं जाके उसको अब बचाऊं? तुमसे अच्छा तो मैं हूँ। क्या मतलब आप, अच्छा तुम, अब आप अच्छे हैं तो आप जाके बचा लें जाके। मेरे पास कम से कम मैं अपने आप को खुद धोखा तो नहीं दे रहा ना कि मैं कम से कम वाकई माजूर हूँ। क्या मतलब? तो आप क्या, आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये ले, मैं आपके हाथ में डंडा पकड़ाता हूँ, ये पत्थर है, आप जाएं उसको जाके। ओ भाई, मैं कोई मतलब, यार तुझे शर्म मैं नहीं इस आएगी? तरह की रिस्क नहीं ले सकता कि जाऊं और जाके जो है ना तू इतना किसी बागैरत दीवार है में जाके। या तू इतना तेरे में गैरत नहीं है यानी? किस, अच्छा गैरत है तो अकल की ना, जिंदा नहीं अकल है नाम यानी की कोई तू मेरे एक। पास, अकल नाम की चीज नहीं है? आपको क्या लगता है कि मैं उधर जाऊं और मतलब 5 बंदे मेरे सामने खड़े हों, 10 बंदे हैं वो आप देख रहे हैं, और वो डंडे उनके हाथ में है, मैं मार खा के आ जाऊं? वाह भाई वाह! कोई मतलब ऐसी बात होती है ना, कोई यार सेंस तू होती है भाई? ये स्ट्रेट क्या पर बात है? जाके तू, यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट देयर, दैट्स ऑल। तो मैं तो अभी देख रही तो हूँ, और क्या है मतलब? यू वहां गो जाके मैं, आउट देयर एंड बी as shrewd as, just be out there and it would be provided, like just go, be in the now, जा देख नहीं भाई, मुझे पकड़ के स्टार्ट वो कर। मारने लग जाएंगे, मैं, मुझे डर लगता है, मैंने अस्पताल में नहीं जाना। you're 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 not a good friend man, I don't want to live with you man। तो इससे क्या मतलब? मैं भी तो किसी के साथ नहीं रहना चाहता। देखो अच्छा यार, आप मुझे बार बार कह रहे हो, ठीक है, और सारे नहीं है ये सारे, इनको भी जाके बोलो ना, मैं ही हूँ, तुम आपको मैं, कोई और कर लेगा यार, कोई मसला नहीं है, दुनिया में बहुत इंसान है। यार तू भी इंसान है। तो और नहीं है, और नहीं है, वो नहीं कर You and सकते? him are like having the same dad, same mom. What's like, you don't take it like that? देखो What the भाई, मेरे घर में hell भी is है, wrong with you man? मेरे घर में भी मतलब मैं कमाने वाला शख्स हूँ, ठीक है, मेरे घर में बच्चे हैं, ठीक है, बीवी है, मेरे घर में माँ बाप हैं। तो मैं अगर वहां पे चला जाता हूँ, ये रिस्क ले लेता हूँ, तो यार जो है ना, मुझे वो मार देंगे, और फिर क्या होगा आपके घर दिल में? में मरीज है यार तुम like I want to live around wolves, I don't want to live around sheeps। फारिग है, भाई मैं जो भी हूँ, लेकिन फारिग तरीन आदमी, आई लेकिन डोंट वांट ये टू मतलब ये है कि हम, कीप। ये नहीं चाहता कि मेरे जो है ना बच्चे जो है ना वो भूखे रहें, ठीक है, बच्चे जो है ना वो उसको नहीं छोड़ा दुकानदार को, बट ठीक है। सीरियसली मैं सीरियस हूँ यार, बस कर दे बस, अब वो मर गया है। क्या दुकानदार मर चुके हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये डायलॉग है। मर चुके? चलो बस घर चलते हैं। उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाए, अमानत की, ओनरशिप की। मुसलमान है, नबी अलैहि सलाम ने बोला हुआ है, उस हदीस को पूरा करना है, चाहे आपकी जान भी चली जाए, जेल में भी चले जाओ, क्या हो गया? यार ये अभी अब, तेरा, तू मुसलमान नहीं है अगर तू ये नहीं कर रहा यार। तू अपने आप को तेरा नाम अबे क्यों है भाई, तेरा? अच्छा मेरे जो, अच्छा मेरे जो वो बीवी बच्चे हैं वो मुसलमान, मतलब मैं उनको ना बचाऊं? आप ये कह रहे हो? आप सिंपली ये कह रहे हो कि यार मतलब मैं, वो मुझे मार दें, ठीक है, एक तो वो बंदा पहले ही दुकानदार पिट रहा ह्यूमैनिटी है, है, लाइक उसके यू ऊपर मैं भी आर जाके अ मतलब पार्ट पिट ऑफ। जाऊं? ये मगरमच्छ के मुंह में जो है ना वो हाथ देने वाली बात है? यार तू कैसा, तेरा तेरा क्या
लाइफस्टाइल है यार, तेरी क्या तो भाई हमारा आइडियोलॉजी। क्या हम Who are your मेरे heroes? मेरे Who is मतलब your घर वाले heroes? खुश Who हैं। is your villains, man? Like, uh, आपको क्या क्या मेरे भाई आपने को क्या मार रहा है पॉइंट वो? बोला, किस तरह रोल प्ले करना है भाई? ये हो गया, बताएं मुझे मुझे समझ भाई आ प्लीज। गया, सेंस मिल गया, हो गया। ये एक थ्योरी थी, लोगों को समझ आ गया किस तरीके से पुअर पेरेंटिंग हुई होती है, लोग जस्टिफिकेशन बनाते हैं कैसे क्या सोच रहे होते हैं, इतना आइडिया हो गया होगा। जैद भाई ने थोड़ा सही प्ले किया था। इमरान भाई, आप आई गेस सॉरी इंग्लिश सॉरी स्पीकर है सॉरी तो सॉरी उर्दू में, पहले सॉरी। उर्दू में डिफिकल्टी हो रही थी आपको। हाँ, सही सही। जी बिनते हवा, आप कुछ कहना चाहेगी, फिर हम आगे इसको नेक्स्ट स्लाइड का हम बताए। एक दो स्लाइड थी रह गई आई गेस। There's nothing, but I guess इसमें एक चीज जो कि mention like मिस हुई, which is about the despair part. जायद ने जो पहले एक सिनेरियो बताया उसमें यही चीज देखने वाली है, सोचने वाली है कि हम उस इवेंट को या उस मिसहैप को कैलकुलेट कर रहे होते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हम उसके इफेक्ट को इन जनरेशन्स एंड इन सेंचुरीज कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। हमें क्यों लगता है कि उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम पे भी होगा और बाकी किसी टाइम पे नहीं होगा, बिकॉज वी नो कि अगर खयानत हो रही है, ठीक है, तो ये वाली चीज, ये डिसबैलेंस पूरे कॉस्मिक, पूरे यूनिवर्स के बैलेंस में ये दरार आ रहा है या ये फ्रैक्चर आ रहा है। This is something that we should be focusing on. And now we can move to the reframing part. जब हम कहते हैं ना कि कोई और करेगा इसे, we should be thinking कि someone else will take the reward. कोई और ईज में होगा अगर मैं इस हार्डशिप में लूँ ना। सो when I own something, I would be directing my mind towards this part, sacrifice वाली चीज। ठीक है, जैसे जैद ने कहा कि my small actions don't matter today, it should be like I'm an active participant in a generational story. The same thing कि avoiding something wrong to stay safe is because fail with purpose and learn quickly. अगर मैं अभी अभी करूँगा, मुझे मार पड़ेगी, मैं जेल में जाऊँगा, दोबारा किसी और को सबक मिलेगा कि आपने क्या क्या प्री स्टेप्स, उससे पहले स्टेप्स लेने होते हैं जिसकी वजह से यू वुड बी ओनिंग दैट। उसके सोल्यूशन को आप इंस्टेंटली सॉल्व करने का नहीं, बल्कि एक एक स्ट्रेटजी के तहत उसको सॉल्व करने का सोचेंगे, बिकॉज आपको वहां नजर आया कि ये बंदा जो है ना बार बार सेल्फिश बिहेवियर शो कर रहा है। सो नाउ वी वुड बी फोकसिंग ऑन द बिहेवियर कि ये वाली ट्रेड जो है ना मेरे जनरेशन में ना आए, या मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों में ना आए, या उसमें ख़त्म हो। ठीक है, सो यू विल बी टेकिंग सम ओनरशिप कि ये चीज़ मैंने ख़त्म करवानी है या ख़त्म करनी है। ठीक है, when you say कि नहीं कोई और काम करेगा या फिर किसी और को करना चाहिए, when you have कि किसी और के जिम्मे कोई काम क्यों जाए, लाइक आई वुड बी डूइंग इट, राइट। और हमें फिर दोबारा से ये वाली चीज़ है, डे ऑफ रेकनिंग में हमें पता है अल्लाह ताला ने इतना इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट के तवसुत से, लाइक इट इज़ कि हमारा जहन, एनीथिंग एनी सेक्रीफाइस इज easy when we think of it। ठीक है, और इसकी एक और एग्जांपल जो कि अभी हमने ये सारी चीज़ें करी ना, अरेबियन सोसाइटी में हिल्फुल फदूल का आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन ही है ना। उन्होंने ओन किया अपने सोसाइटी में भी ये वाले ट्रेड अरेबिया में, बल्कि ऑनरशिप का ट्रेड अगर हम कह लें, वो डेमोन्स्ट्रेट हुआ। उस बड़ा बड़ा सारा पैक्ट, पूरे जिन अभी तक हमें पता है उस पैक्ट के बारे में वो क्या चीज़ थी, बिकॉज दे थॉट इन जनरेशंस, नॉट इन जस्ट सम इवेंट्स और डेज, राइट। और जब वैली ऑफ अब शेब अबी तालिब में थे ना अल्लाह के नबी, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, बाकी लोगों ने एपैथी दिखाई। अगर उनके पास फेयर ऑफ फेलियर ही था कि हमें नहीं, हमारी ट्राइबल सपोर्ट नहीं होगी एंड व्हाटएवर दे थॉट अबाउट, लेकिन जो 5 असहाब निकले थे जिसमें एक अबू बख्तरी हैं, बदर के टाइम पे, जिनके अल्लाह के नबी ने डीलिंग करी, बिकॉज ही वॉज नॉट अंटिल देन अ मुस्लिम, बट अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि उनको कत्ल ना करें।
ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया था शैब अबी तालिब के टाइम, अल्लाह के नबी को यानी कि मुसलमानों को छुड़ाने के लिए दे टुक द इनिशिएटिव, अपने ट्राइब के अगेंस्ट जाके पूरे स्टेटस quo को चैलेंज करके उन्होंने क्या काम करा, उस चीज को खत्म किया। सो वेन एवर यू बिकम courageous enough to take initiative और उसमें सेल्फलेसनेस दिखाएं, तो क्या होगा कि आप उस मौके पे ऑनरशिप दिखा रहे होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इसकी वजह से इसकी एब्सेंस में क्या हो रहा है, यू कैन विजुअलाइज दिस। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी या छोटा सा सजेशन ही कह लें कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए वी हैव दिस अवर्जन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। We have this daily challenge if we want to integrate it in our daily routine। अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें ना, जनजी की या उससे पहले मिलेनियल की, आई डू थिंक दे हैव दिस जनरली दे हैव दिस इमोशनल बैकड्रॉप जिसमें दे फेस डिफिकल्टी विद दिस पार्ट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन उनका इमोशनल इतना 100%. हाई नहीं हुआ था, या वो डेवलप इस हद तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से दे रियली सफर फ्रॉम इट, राइट। तो ये True, true. दिस इज जस्ट सजेशन कि अगर आपको अपोलॉजी करने में कोई हिचकिचाहट होती है, सो यू कैन डू दिस काउंट डाउन कि 5 4 3 2 1 एंड जस्ट डू इट। ठीक है, तो इस तरह करने से, एंड देन वी हैव अनदर थिंग जिसको साहिल ने कुछ टाइम पहले हमें एक्टिविटी बताई थी कि फजर के दौरान या फजर के टाइम जब आंखें खुलें तो फिर ये चीज़ जो है ना, डे ऑफ रेकनिंग को अपने ऊपर अपने आंखों के सामने उसको विजुअलाइज करें। ठीक है, वेदर इट इज़ जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके जहन में, जब आप ज़्यादा रीड करेंगे तो आपके जहन में ज़्यादा उसकी पिक्चराइजेशन होगी, क्लियरली होगी, उसकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप उसको विजुअलाइज करेंगे, जितनी देर के लिए करेंगे, इवेंचुअली यू विल बी 5 मिनट क्विक और इन सिक्योरिटी में टेकिंग एक्शन। 5 मिनट है, साइकोलॉजिकली 5 मिनट एग्जैक्ट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ओके, या ओके। So what this would result in that you are eventually expanding your boundaries जो कि आपके अपने जहन में होते हैं, transforming your duties into your second nature, जिसकी वजह से you will definitely not see the change in yourself but those around you, इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर कोई यहाँ पे पेरेंट है तो फिर they can see this कि पुअर पेरेंटिंग की वजह से जो हम आज भुगत रहे हैं ये चीज उस पे ना आए। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इट कि वी विल बी ज्यादा लिखा हुआ है 13 year old, इससे कम को भी any physical project that you think it can help them। फॉर एग्जाम्पल कोई 7 साल का बच्चा है जिसको काउंटिंग एवं आती है, लाइक दिस इज नॉट सो मच बट या, तो उसको एक एक काम दें सौंपें कि वो काम करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर उसने चीज़ लेके आया है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसने कुछ पैसे लिए हैं, ठीक है, यू शुड नॉट बी उसको डांटना नहीं है कि काउंट करना तुम्हें नहीं आता एंड स्टफ लाइक दैट। लेट देम पर्पसफुली फेल। उससे क्या होगा, what do you think it would make them able to, जब हम किसी को If I पर्पसफुली think something about, फेल होने देते हैं तो क्या होगा। if I think about anything, I cannot think up till like I fail. I would not, try that for a long period. Yeah. यानी अपना कि वो क्वेश्चन। उसके आफ्टर इफेक्ट्स को हाँ ऑन नहीं करेगा ना। मुझे एक्चुअल में वो सोच मेरे दिमाग में नहीं आएगी कि मैं कभी हार जाऊंगा, बट मैं अब मुझे इंसान ऐसा है कि मुझे
चाहिए कि मुझे अच्छा लगता है मैं कंफर्ट में रहूं, सही है, सो आई वुड नेवर गेट आउट ऑफ इसमें यहाँ लिखा हुआ भी है 5 4 3 2 1 वाला भी, कि आपने या अनकंफर्टेबल काम करने, और कुरान हमें अनकंफर्टेबल करता है। आप फजर की नमाज का ही देख ले तो यहाँ 5 4 3 2 1 है। तो आप अगर नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गए, 5 तक गिने और उठ जाए, नहीं कर सक रहे तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे। और वो मैकेनिज्म जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, 5 सेकंड में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक्ट करने वाला, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो काम आप हम्म। नहीं कर पाओगे। तो ये देख ले, कुरान से ये सारी चीजें वैलिडेट हो रही है। ओके, जो डॉक्टर जो लोग सेल्फ अवेयर ज्यादा है उनके लिए फिर बहुत मुश्किल है, जो उनका दिल नहीं चाह रहा उनके लिए क्या है? It is for everyone. सेल्फ अवेयर, लाइक उसको किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बात करी? वो ओवर ओवर थिंक ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है, अगर ही इज मोर इनवर्ड्स, ही इज ऑलवेज थिंकिंग, तो वो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइक इफ ही कैन नॉट शो द टेक द शो द इनिशिएटिव। show the emotions which are not even there, all right? If he doesn't means to do something, he wouldn't do. हाँ, तो उसको डर है ना, फिर वो फेलियर है। हाँ, सही है। फिर वो फेलियर की वजह से वो अवॉइड कर रहा है ना उस चीज को ओन करने में, या इवन परफॉर्म उसको करने में। प्यार, उसको इस तरह उसको फेलियर ही से रहना प्यार नहीं है उसको, he doesn't wants to live like a failure, or is he not tuned like that? तो, तो Like we ये जो have to fight फजर मैंने both ये sides of एक्टिविटी life. बताई ना, हाँ। रीअलाइन करने की जरूरत होगी ना, इफ यू आर टेकन एट द पर्सनल लेवल। अगर इस चीज को जितनी दफा सही है। रेकनिंग को हम अपने अपने जहन में लाएंगे, जो पहले पहला पहला सवाल अगर कोई यहाँ था, आयशा, इफ शी इज देयर, शी, हमने पहला क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ था ना, कि पहाड़ों ने उस चीज को क्यों कहा कि हम ओन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मसूलियत है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्वेश्चनड, मेकिंग योर सेल्फ वर्नरेबल टू बी क्वेश्चनड, ये वाली चीज इंसान ने उसको ओन किया था। और यही फियर था बाकियों को कि ये तो नहीं होगा, लाइक मैं तो फेल हो जाऊंगी ना जब मुझे कोई पूछे कि आपने इसमें इसमें ये किया, तो ये कैसे हुआ। सो व्हेनेवर यू, कोई भी चीज आपके सामने आ रही है एंड यू आर अवॉइडिंग इंसान को बिकॉज ये ऑफ डर नहीं एनी ऑफ था, आप दीज ये कह थिंग। रही हैं? इंसान को ये नहीं था फियर, आप ये कह रही हैं उनको था, आदम को जिनमें। नहीं, like he's your dad. मैंने ये नहीं कहा कि उनको नहीं था, इंसान को नहीं था, मैंने ये कहा कि पहाड़ और बाकी क्रिएचर्स को था। वो जो इमानत दी गई थी, वो कमेंट में बात आ रही है कि चैट में, वो क्या थी इमानत? इसकी व्हाट वाज रिकॉर्डिंग दैट आएगी थिंग? इंशाल्लाह, या इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, यू वुड बी लिसनिंग इट, और समझ आ जाएगी। अदरवाइज यू कैन लुक फॉर ठीक ठीक, शुक्रिया। लुक फॉर द तफासिर एज वेल। अच्छा, जनरली इट मेरा इज, एक क्वेश्चन ले लीजिए अभी इसी के बारे में। इट इज वन, आशा, 1 मिनट। अमानत इज कि वो सारे मॉरल लॉज आपने जो है ना, एनीथिंग जो कि आपको लगता है आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, आप उन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, यू आर देयर टू टू स्टैब्लिश द जस्टिस। ठीक है, एक बैलेंस अल्लाह ताला ने कायम की है, एक बैलेंस पे अल्लाह ताला ने दुनिया कायम की है, पूरे यूनिवर्स कायम किया है। इंसान ने ये अहद किया कि मैं उसी बैलेंस को ज़मीन पर कायम करूँगा, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में, या ह्यूमन टू बाकी क्रिएचर्स के इंटरेक्शन में। सो दैट इज व्हाट इज बाउंडेड बाय डिवाइन लॉ और सिस्टम। इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत ही है कि अगर हम उसको फॉलो अप करें, हाउ मच बिग ऑफ ए मेस हम उससे बच जाएंगे, एंड सो मच प्रॉस्पेरिटी दैट वुड बी। जी आशा।
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेल्फलेसनेस पहले आएगी तब ही कोई किसी चीज को ओन करेगा, यानी इनका रिलेशनशिप क्या बनता है आपस में? मुझे ये समझ आई है, आप बताइएगा कि सही समझ आई है या नहीं, कि सेल्फलेसनेस फिर कैसे आएगी। वो आपने बताया ना कि द डे ऑफ रेकनिंग को जब सामने रखेगा इंसान तो वहां से आएगी, फिर ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो ओन करेंगे यानी अपने एक्शंस को। ये इस तरह से आप इनको हम जोड़ रही जब थी? हाँ हाँ, देखें, जब हम रेकनिंग, जब आपको पता है ना कि आपको इस चीज़ के बारे में सवाल होगा और आप उसमें गाज कर रहे हैं ना, अल्टीमेट रेकनिंग में है क्या? अल्लाह ताला से दूरी या फिर अल्लाह ताला की कुर्बत है, सिंपल। आप भी वहाँ बिल्कुल। फायदा नुकसान गेज कर रहे हैं ना। वहां आपको एक ज्यादा बड़ा फायदा नजर आ रहा है तो आप इस वाले फायदे को छोड़ेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। यार कितना खूबसूरत है। हमें कोई भी चीज़, हम हमें पता है कि कोई भी चीज़ हम इस दुनिया में ओन नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उस चीज़ के सैक्रिफाइस के बदले कितनी बड़ी जन्नत देंगे। अच्छा, राइट। ये डेफिनेशन भी तो मैटर करती है ना। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर उस चीज की डेफिनेशन ही, फॉर एग्जांपल मुझे आखिरत का पर्पस, आखिरत बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उसके विजन, उसकी तस्वीर क्लियर है, लेकिन अगर डेफिनेशन ही चेंज कर दी हो तो फिर मतलब बहुत ज्यादा मसला नहीं हो जाएगा? मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे ही ना, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा सर्कल दायरा ही छोटा कर दिया जाए। या उसी यही की तो ये बात है एक्टिविटी कि होगी जहां आपने जहां, ये। सुने, ये तो आपने अभी पूछा ना, हमने एक एक्टिविटी भी बीच में करी कि कौन से अ, अपने अंदर जाके देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां आप खयानत को इनेबल कर रहे हैं। उस अमानत जो बार आपने उठाया, आप उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये बार, ये ट्रस्ट आपने उठाया, इंसान ने उठाया, लेकिन आप उसको छोड़ रहे हैं, ये आपने खुद सोचना है, उसको एनालाइज करना है, और फिर उस पे अगेन वी वेंट थ्रू दिस कि एक्शन होगा, रेपिटेशन होगा, उसकी खास एक रिदम बनेगा, आदत बनेगी, उसके बाद ही वो मास्टरी होगी, और एवेंचुअली वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। अदरवाइज एक एक तरह या दूसरी तरह हम इस लूप में फंसेंगे। देखिए, खयानत करते रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी हम बाकी चीज़ों पे डालते रहेंगे, ब्लेम शिफ्टिंग करेंगे, ऑनरशिप नहीं लेंगे। जबकि हमारा अ, अगर हम इनिशियल करके पीछे से देखें तो फिर सारी जो जिम्मेदारी है ना वो हमने खुद ली थी। और ये हमें यहाँ से पता लगेगी कि अगर हमने उस जिम्मेदारी को ओन नहीं किया तो फिर क्या होगा। इस रेकनिंग डे में इस तरह जब अमाल खुलेंगे तो मामला फिर खराब होगा। या एग्जैक्टली। ठीक है, वाइंड अप आयशा करते, ने रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। जी, क्वेश्चन है तो पूछे। आशा ने जो पूछा था, आई एम जस्ट आस्किंग, इज शी क्लियर अबाउट इट नाउ? लाइक, एम आई एबल टू क्लैरिफाई इट? हाँ जी, शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खैर नसीब दे। एनीबडी वांट टू ऐड एनीथिंग एनीथिंग? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई, जो आपने ये जो चार क्वाड्रेंट है ना, 4 क्वाड्रेंट आपने बनाए हैं, तो वो फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ सिचुएशन आ जाती है, मैंने यूनी की बात की, ठीक है, तो फिर वो मुझे किस क्वाड्रेंट में मिलाया करूंगा कि कौन सी ऐसी वजह है, रूट है जिस डिस्पेयर है ना। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की? हाँ हाँ, डिस्पेयर है मोस्ट ऑफ द थिंग। देखें, अ, हम जब बड़े होते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा आइदर ये होती है, अगर हम थोड़ी सी रियलाइजेशन भी अपने अंदर लाए ना तो ये होता है, हम क्विट कर देते हैं। हमें कंसिस्टेंसी जो है ना, या प्रिजर्वियंस, सॉरी, प्रिजर्वियंस हमारे अंदर नहीं आती। हम उस बार को कैरी नहीं करते, जो कि अल्लाह ताला ने बाकायदा कहा, हमल का लफ्ज यूज किया, कैरी का, बर्डन को कैरी करने का लफ्ज यूज किया अल्लाह ताला ने बाकायदा। ठीक है, हम क्विट कर देते हैं। तो वो चीज इज बिकॉज हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझ रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, या हम अपने एक्ट को उस मोमेंट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रादर वो एक, अगर हम पूरे कॉस्मिक लाइक उसको जूम आउट करें तो ये पूरे बैलेंस जो कि यूनिवर्स का बैलेंस है ना, उसमें
खराबी पैदा कर रहा होता है, जो कि हम नहीं देख पा रहे होते उस टाइम, जो कि मतलब जरूरी है। होलिस्टिकली हम नहीं। या ठीक। परफेक्ट। और एपैथी का जो आपने बात की है, तो इसमें मतलब हम ये कहते हैं ना कि अगर आप में मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ प्रिजर्वेशन बायस पे हो, ठीक है, आप सिर्फ फैमिली तक मतलब मेरे अंदर एम्पैथी है, ठीक है, सिंपैथी है, तो अब किसके लिए, लेकिन सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए, सिर्फ मेरे ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, और कुछ फॉर एग्जांपल चले खानदान तक कह लेते हैं, ठीक है, खानदान तक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर सिंपैथी है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर, जिस तरह मैं इसको सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इमोशन नहीं होता, या तो आपके अंदर है या तो आपके अंदर नहीं है, ठीक, मैं सही समझो? ये नहीं कि आपके अंदर किसी के लिए है लेकिन किसी के लिए नहीं है। नहीं, योर क्वेश्चन और द premise itself वो क्लियर नहीं है क्या किस जुमरे में बात कर। पहली बात तो क्लियर हुई ना कि आप अपने अगर यूनिक की मिसाल दी, तो उसमें ये चीज़ होती है कि हम उस पर्टिकुलर इवेंट को जनरेशन सेंचुरीज में कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर जो है ना अपने भाई के लिए तो वो नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर कोई सिस्टर अगर हो, ठीक है, यूनि वगैरह में, उसके साथ अगर ऐसा कोई सीन हो रहा हो, ऐसा कोई बात हो रही हो, तो मैं तो हम्म। नहीं चाहूंगा, ठीक है। लेकिन हम्म। क्योंकि मैं देखिए, अब सिंपैथी तो हुई ना, क्योंकि मैं किसी मतलब मैं उसको उसके हालात के अंदर इंटर होके उसकी जगह पे अपने सोच रहा हूँ, यार ये देखो अगर उसको कितना बुरा लगेगा, कितनी बुरी बात है ये वो, ठीक है, सब कुछ। लेकिन अगर किसी और के साथ हो रहा है तो मैं उसको देख रहा हूँ, बड़े मतलब स्पेक्टेटर बना हूँ, कुछ भी दिल में तो है लेकिन स्पेक्टेटर बन, तो इसका मतलब क्या मैं ये कहूंगा कि मेरे अंदर सिंपैथी है, या मैं कहूंगा नहीं भाई, मतलब नहीं है मेरे अंदर एपैथी है ये, या मैं मुझे कहूंगा आपको सिचुएशन। समझ आ गई है आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये ना, ये सेल्फिशनेस है लेकिन सेल्फलेसनेस नहीं है। अगर आप शॉर्ट सा आंसर लेंगे ना, तो वो इस तरह आपको दूंगी मैं कि इस ये जो सिनेरियो आपने रखा है ना, ये सेल्फिशनेस है। ठीक, तो एपैथी है कि नहीं है? कोई और करेगा ना, आप यही सोच रहे हैं कि कोई और करेगा, मैं क्यों करूं। हाँ, मैं तो अपनी बहन के लिए कर सकता हूँ भाई, मैं तो किसी और के लिए क्यों करूँ? एक इन केस के फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, लेकिन एक सुने मेरी सिचुएशन। बात सुने, अगर बहन के बदले कोई और महबूब चीज आए ना, तो फिर आप बहन को भी छोड़ेंगे। इट इज अबाउट तो एक और पॉइंट है, योर ओन प्रिजर्वेशन थिंग। आप उसमें अपनी कैलकुलेशन जो है ना, आप अपना फायदा देख रहे हैं, सिंपल। एम्पैथी का मतलब ये है कि वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ना हो, वो हर किसी के लिए, अगर वो हर किसी के लिए नहीं है तो वो फिर एम्पैथी नहीं है। सही। सो के मतलब वो एम्पैथी ना हुई। सही। सेलेक्टिव हुई जो। हाँ। सही। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने गूगल फॉर्म जो शेयर होगी ना इसी के फॉलो अप में, ओनरशिप के एमसीक्यूज क्विज ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे या उसी दिन गूगल फॉर्म के बाद में 12 आवर के बाद रिफ्लेक्शन शीट सेंड करूंगा, जो इसी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपने उसको क्वेश्चंस को रीड करना है, अपने साथ पेन पेपर पे आंसर करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चंस को समझना है। हमारे साथ ना शेयर करे वो, लेकिन खुद लिखे अपने साथ। और गूगल फॉर्म जो है वो ऑलरेडी, आप जब उसमें आंसर को क्लिक करेंगे, आप जो ऑप्शन दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, सही आंसर जब आप क्लिक कर लोगे आपको आंसर ही पता चल जाएगा। पहले अपनी अपनी तरफ से बोलना है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस क्विज में, कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर क्या है। तो उसका रिजल्ट हमें शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म के मैंने रिजल्ट शेयर किए थे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के रिजल्ट उसी फॉर्म के अंदर होंगे। तो ये कोई ग्रुप है इसमें, मतलब ऐसा कोई चैट होती है, डिस्कशन? अनाउंसमेंट ग्रुप है ना मुस्लिम आइडेंटिटी का, आपने इंस्टाग्राम से ज्वाइन किया जी, अभी मैंने ज्वाइन कर लिया ग्रुप जो चैट में आया है, बिल्कुल ना। है? आप वहाँ का, वहाँ पे हिस्ट्री भी है, उसमें ज्यादा लिंक्स होंगे हमारे पोस्ट के, ट्विटर वगैरह के। तो आपने फाइंड करना होगा इस एक्टिविटी की, वहाँ पे कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स है। दो ऑलरेडी ट्रेड्स हो चुके हैं। सही। तो या अल्लाह ताला इस शेडिंग को कबूल करे, और हमारे अंदर जो बेहतरी हम लाना चाह रहे हैं, ख़यानत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या जो बैलेंस है उस अमानत को कैरी आउट करने की पूरी कोशिश करने की तौफीक दे। और
अक्ल दे हमें, उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, आमीन। और हम किसी भी आमीन तरह से सुम्मा ये काम ना करें, आमीन या रब्बल आलमीन। Divine this up. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.